अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं जो कि न्यूमेरिकल नंबर 1 कहलाएगा। वो पढ़ते हैं हम क्या है, उसके बाद इसको हम सॉल्व करने के या समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। क्वेश्चन है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ अ रेडियो वेव ब्रॉडकास्टेड बाय अ रेडियो स्टेशन विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 13,000 किलोहर्ट्ज। ये प्रॉब्लम कह रहा है कि आप बताएं कि वेवलेंथ क्या है किसी भी रेडियो वेव का जो कि ब्रॉडकास्ट यानी कि पब्लिश हो रहा है रेडियो स्टेशन से जिसकी फ्रीक्वेंसी है 13,000 किलोहर्ट्ज। यहाँ पे हमें फाइंड करना है वेवलेंथ उसकी। जाहिर सी बात है, हमें पता है कि वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है और फ्रीक्वेंसी को एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ इस प्रॉब्लम को समझाने के लिए। अच्छा, उसके बाद क्या है, वेयर 1 के, जैसे कि 1 के जो है वो 10 पावर 3 यानी कि 1000 के बराबर है एंड द स्पीड ऑफ अ रेडियो वेव इज 3 × 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। अब सपोज करें कि ये एक रेडियो स्टेशन है, रेडियो स्टेशन, यहां से जो रेडियो वेव्स हैं वो ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब ये जो रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी हमें गिवन है 13,000 किलोहर्ट्ज। अच्छा, इसके बाद इनकी जो स्पीड है यानी कि v जो है वो है 3 × 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड, जो कि गिवन है ऑलरेडी हमें। ठीक है, v स्पीड इज v। अब हमें बता रहा है कि ये जो वेव्स ट्रेवल कर रहे हैं इनकी जो वेवलेंथ है वो कितनी है, वो आप फाइंड करके बताएं। आपको आगे उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। अब इसको हम रिजॉल्व करने जा रहे हैं। आते हैं पहले डेटा में। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि डेटा किस तरीके से निकालते हैं। यहाँ पे What is the wavelength of a radio wave broadcasted by a radio station with a frequency of 13,000 kilohertz? ये जो आप आवाज सुन रहे हैं ना, ये बेसिकली बारिश की आवाज है। अभी बहुत ही तेज बारिश हैदराबाद में है, तो उसकी आवाज जो है वो आप सुन रहे हैं। चलें उसको छोड़ लेते हैं, हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी जो है वो है 1300 किलोहर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है 1300 किलोहर्ट्ज और उसको हम किलो को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 किलो हमें पता है कि बराबर है 10 पावर 3, तो इसको हम लिख लेते हैं 1300 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 हर्ट्ज। उसके बाद गिवन है एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव इज 3 × 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड एंड द स्पीड ऑफ रेडियो वेव एंड द स्पीड ऑफ रेडियो वेव इज 3 × 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। स्पीड गिवन है 3 × 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। अब हमें बताना है कि ये वेवलेंथ जो है वो कितना है, वो रिक्वायर्ड है। देखिए, जब हमने टॉपिक पढ़ा था, मैंने आपको एक लेक्चर ऑलरेडी मैंने पब्लिश किया हुआ है जो वेव कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में है, जहां पे हमने टॉपिक पढ़ा था वेव स्पीड का। ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं वेव स्पीड क्या होता है। तो वेव स्पीड का फार्मूला यहाँ पे यूज होगा v = f × लैम्डा। अगेन v = f × लैम्डा, तो v की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3 × 10 पावर 8 फ्रीक्वेंसी गिवन है 1300 × 10 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा, जो कि हमें फाइंड करना है। जब हम लैम्डा फाइंड करना चाहते हैं तो ये जो फैक्टर लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई में है ये यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा इसके, तो यहाँ पे बचेगा लैम्डा इज इक्वल टू 3 × 10 पावर 8 डिवाइड बाय 1300 × 10 पावर 3। सो अगेन लैम्डा इज इक्वल टू, जब हम 3 को डिवाइड करें 1300 से तो उसकी जो वैल्यू है वो मिलेगा 2.30 × 10 पावर -3। ठीक है, इनकी डिवीजन हमें यहाँ तक मिलता है। बाकी जो 10 पावर 8 है वो ऑलरेडी यहाँ पे है और 10 पावर 3 जो कि नीचे है डिनोमिनेटर में है, तो इसको अगर हम नॉमिनेटर में लेके जाएं तो इसकी जो साइन है वो नेगेटिव हो जाएगा। किसी भी पावर की वैल्यू अगर डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में आ जाएगा तो इसका जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा। तो चलिए हम आगे स्टार्ट कर लेते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू 2.30 एज इट इज है माइनस, अगर आप देखें बेस अगर सेम होता है तो पावर मस्ट बी एडेड, जो कि आपने रूल ऑलरेडी पहले ही पढ़ लिया होगा। इसका बेस हमारे पास 10 है तो वो एज इट इज है, पावर ऐड होगी। देखिए -3 और -3 दैट इज -6। -6 में अगर हम +8 ऐड करें तो ये हो जाएगा +2 और +2 अगर हम यहाँ पे इसको दे दें तो ये पॉइंट जो है वो 2 टाइम रिवर्स होगा। देखें 10 पावर 2 है, दैट मींस कि आप पॉइंट को इस तरफ रोटेट मूव कराएं। ठीक है, 2 टाइम मूव कराएं तो आपके पास वैल्यू होगा लैम्डा इज इक्वल टू 230 यानी कि 230 मीटर। ये आपका आंसर है। दैट मींस कि जो रेडियो वेव्स है इनकी जो वेवलेंथ है
वो है 230 मीटर। ठीक है, तो आज का जो हमारा न्यूमेरिकल था वो इतना था। अब मैं जाता हूँ बारिश को एंजॉय करने के लिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक के साथ या इस न्यूमेरिकल के साथ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।